अज्ञान को गुरु जी के तत्व ज्ञान से ही काटा जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब ये जो गांव में जा जाके मदद की जा रही है दुखी लोगों की, ये कह रहे हैं कि वो दुखी हैं, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, जबकि वो भगत भी नहीं है, नाम भी नहीं ले रखा। इन गांव वालों का बाढ़ का पानी निकाला जा रहा है क्योंकि वो दुखी हैं। भाई गांव में पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया, फसल बर्बाद हो गई, तो गांव वाले दुखी हो गए, और ये जबरदस्ती जा जाके उनकी मदद कर रहे हैं, बिना उनको नाम उपदेश दिलाए, बिना उनको भगत बनाए। अरे भगतों ने तो इस प्रकार से अपने उपदेशी भगत भाई बहनों के भी मकान नहीं बनाने चाहिए उधार में, मुफ्त में, फ्री में। अपने खुद के भगत भाई बहनों को भी परमात्मा ने मुफ्त में पैसा देने से, उनके मकान बनाने से, उनके घर में राशन डालने से मना किया है। आप उधार मदद कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भगत बन गया, भक्ति करेगा तो परमात्मा उसका साथ देगा, छोटा मोटा कोई रोजगार देगा, काम धंधा देगा, उसकी फसल में उसको बरकत देगा, उसको किसी और के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। तो भक्तों ने तो भक्तों की भी इस प्रकार से मदद नहीं करनी चाहिए फ्री में, और ये जगत वालों की कर रहे हैं, तो भक्तों के ऊपर भार चढ़ा रहे हैं, भार, क्योंकि पैसा तो संगत का है और ये परीक्षा चल रही है। और सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध क्यों? एक छोटा सा सत्संग निर्णय करेगा इस बात का, छोटा सा सत्संग। गुरुदेव भगवान इस सत्संग में क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। बार बार इस सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, यानी जब आपत्ति आती है तो सब लोग राम को भजते हैं, हे भगवान तू कहां है। और सुख में करे ना कोई, और जब सुख के दिन होते हैं तब खेलें ताश, पीवे उक्के, तब कोई संत को याद नहीं करता, कोई भगवान को याद नहीं करता। तो कहते हैं दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और जय कोई सुख में सुमरण करे तो भाई दुख काहे को हुई। फिर दूसरी वाणी में परमात्मा कहते हैं कि सुख में सुमरण किया नहीं, जब अच्छे दिन थे तब तो तूने भगवान को भजा नहीं, और अब दुख में करते याद और आपत्ति आई तो तुझे भगवान याद आ गया। कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति की फिर भगवान बहुत देरी से सुनवाई करता है, बहुत लेट सुनवाई करता है। जो व्यक्ति दुख में सतगुरु की शरण में आता है उस व्यक्ति की सतगुरु बहुत देरी से सुनवाई करता है, लेट। और कब करेगा वो भी, जब वो उसकी शरण में आ जाएगा। एक बार सत्संग सुनिए भाई और बहनों, फिर आपकी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये आश्रम वाले भाई बहन कितनी मंद बुद्धिता दिखा रहे हैं काल प्रेरणा के चलते। ध्यान से सुनिएगा। और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं फिर आपत्ति आती है, और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं फिर आपत्ति आती है, और फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं तो उसकी सुनाई थोड़ी देर से होती है। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं, आपत्ति आई तो परमात्मा की तलाश खोज शुरू हुई। इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, हमारे भक्तजन जो परमात्मा की शरण में आ चुके हैं वो अपने भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को, पिता को, पुत्र को, माता को, रिश्तेदारों को, मित्र दोस्तों को, सभी को कहते हैं कि आप सत्संग में आओ,
और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उनसे बार बार प्रार्थना की जाती है, जो पुण्यात्मा हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं तो बाद में फिर उनके ऊपर आपत्ति आती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है, कोई रोग आ जाता है या कोई और मानसिक परेशानी, कोई व्यवसाय में घाटा, फिर वो कहते हैं अब हमें ले चलो, फिर सुनवाई नहीं होगी, लेट होगी। तो फिर उनकी सुनाई बहुत देर से होती है। बहुत देर से। एक दुखी व्यक्ति है, उसको पता नहीं, किसी ने कहा नहीं, और वो दुखी व्यक्ति और हमारे भक्त के कहने मात्र से तुरंत आकर के परमात्मा के चरणों में आ जाता है और सच्ची श्रद्धा से पूरे नियमों को निभाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक हमारे भक्त की मामी जी ने नाम ले रखा और मामा जी नाम नहीं ले गए। उसको बार बार समझाते, पहले ये दास भी घर घर जाता था, तो वो उनके घर ये दास भी गया। उसकी मामी जी ने कहा कि जी ये भक्त हमारे जो पति देव हैं ये वैसे तो शरीफ आदमी हैं, मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बचते। कारण क्या था कि वो फौज से रिटायर्ड था और 5-7 शराब की बोतल उसको कैंटीन से मिल जा करती, वह गुट्टी का चस्का नहीं छूटा था उसको, जिस कारण से उसने उपदेश नहीं लिया। और मैंने भी बहुत कहा, नहीं माना, उठकर बाहर निकल गया अपने घर से। कहने लगा फिर देखेंगे महाराज जी, अब समय नहीं है। कोई बात नहीं, 4 वर्ष के उपरांत उसके गले में कैंसर हो गया, फेफड़ों में कैंसर हो गया। बहुत लाखों रुपए तो लगा दिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट के। फिर जब अंत आ लिया, सभी हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, फिर अपनी पत्नी से कहता है अब ले चलो मुझे वहां आश्रम करो था में। फिर सुनवाई नहीं होगी। अब वो तो बेचारी लेके आई, हमने भी उसको उपदेश भी दिया, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने पहले भगवान को खूब खिजा दिया था, चिढ़ा दिया भगवान को। यदि वो पहले से परमात्मा के चरणों में आ जाता और वो गुड्डी लानी छोड़ देता तो फेफड़ों की कैंसर नहीं होती। हम कितने गिर चुके हैं, हम अपने लाभ को भी ना देखते, औरों की तो हम सोचेंगे कहां। शराब पीकर हम इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा के विधान को तोड़ा जा रहा है। जो परमात्मा ने अपना विधान इस वाणी में बताया कि सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। और गुरुदेव ने बताया कैसे उस व्यक्ति को समझाने के लिए गुरुजी भी गए, खुद भक्तों ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं माना, उससे शराब नहीं छूट रही थी। और अंत में जब उसके फेफड़ों का कैंसर हो गया, तब कहता मुझे आश्रम में ले चलो। फिर गुरुजी कह रहे हैं कि भैया फिर भगवान ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि उसने भगवान को खिजा दिया, क्योंकि भगवान ने अपना संदेशा पहुंचा दिया था, लेकिन वो नहीं माना समय पर। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हरियाणा में जिन गांवों का पानी निकाला जा रहा है, जिन गांवों की मकान बनाए जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, अन्य फैसिलिटी दी जा रही हैं, क्या इन लोगों तक सतगुरु रामपाल जी भगवान का कभी संदेशा नहीं गया क्या? अरे हरियाणा का तो बच्चा बच्चा जानता बाबा रामपाल कौन है। ये गांव वाले नहीं जानते कि बाबा रामपाल कौन है। करोथा कांड हो लिया, हरियाणा में टहल का मच लिया बाबा रामपाल कौन है। उस समय किसी ने इनके सत्संग नहीं सुने, इनको भगवान नहीं माना, क्योंकि गांव वालों को सुख थे, खूब हुक्का पिया, खूब राजनीति करी। फिर बरवाला कांड हुआ, पूरे देश में टहल का मच गया। क्या हरियाणा में नहीं पता था? इन गांव वालों को नहीं पता था बाबा रामपाल का?
इन्होंने कोई सत्संग नहीं सुने, उल्टा बाबा का मजाक उड़ाया, उल्टा मजाक उड़ाया। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना गांव वाले, हम तो पहले बाबा को गालियां दिया करते थे, हमें सच्चाई का नहीं पता था, तो लोग गालियां दिया करते थे उनको जब वो सुखी थे। फिर भाई और बहनों, गांव में आ गई बरसात, बरसात में आ गई बाढ़, और बाढ़ में पूरा गांव डूब गया, फसल बर्बाद हो गई। अब हो गए ये दुखी, क्योंकि सुख में तो इन्होंने संत को भजा नहीं, संत के सत्संग सुने नहीं, सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। जब इनके ऊपर दुख आया तब इनको बाबा रामपाल याद आया। अब भाई और बहनों, परमात्मा के विधान अनुसार ये परमात्मा दुख में फिर बहुत लेट सुनवाई करता है, बहुत लेट, और उसकी करता है जो उनकी शरण में आ जाता है। जो सुख में नहीं माना, नहीं सुने, और जब आया दुख, फिर आया बाबा रामपाल की शरण में, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, फिर भी गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा उस भगत की देरी से सुनवाई करता, लेट। अब ये गांव वाले भाई और बहनों पहले तो सुखी थे, फिर इनके गांव में बाढ़ आ गई, ये दुखी हो गए। अब इन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, गांव वालों ने तो, ये तो भगत भी नहीं है, और इनकी तो 1 घंटे में सुनवाई हो रही है, 1 घंटे में। तो ये सुनवाई परमात्मा नहीं कर रहा, भगवान अपने सत्संग रूपी विधान को नहीं तोड़ेगा। ऐसे लोगों की तो परमात्मा बहुत देरी से सुनवाई करता है, वो भी जब उनके भगत बन जाएंगे। तो ये गांव वाले तो गुरुजी के भगत भी नहीं है, और ये शतलोक आश्रम वाले तो इनकी सेकंडों में मदद कर रहे हैं, 1 घंटे में आदेश ले रहे हैं, आ गया गुरुजी का आदेश, भेज दो मोटर, निकाल दो पानी। जबकि गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं कि सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। भगत की भी देरी से सुनवाई होगी, जबकि ये तो भगत भी नहीं है, और इनकी तो भगतों से भी जल्दी सुनवाई हो रही है। तो ये सुनवाई कौन कर रहा है? हिसार जेल में बैठा बाबा रामपाल नहीं कर रहा, क्योंकि बाबा रामपाल अपने वचन का पक्का है, अपने सत्संगों को नहीं तोड़ेगा, अपने सत्संगों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा बाबा रामपाल। ये कौन कर रहा है जबरदस्ती? काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, संगत के कर्म फुड़वाने के लिए। अन्यथा बाबा रामपाल का विधान क्या है, सत्संग में आपने सुन लिया होगा। वो दारू पीने वाला व्यक्ति भी लास्ट में जब दुखी हो गया, कैंसर हो गया, तब आया आश्रम में करोथा में कि मुझे आपके गुरुजी से नाम दिलवा दो। और गुरुजी कह रहे हमने उसको नाम भी दे दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि वो समय रहते नहीं आया शरण में। तो क्या इन हरियाणा के गांव वालों को नहीं पता था? अरे जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, कहते वो गरीब हैं, निर्धन हैं, क्या उनको नहीं पता था बाबा रामपाल का? अरे वो तो भगत भी नहीं बने, और ना उन्होंने तुम्हारे आगे हाथ फैलाए, तुम्ही लोगों ने जबरदस्ती जा जाके उनको ढूंढ ढूंढ के मकान बनाए। तो ये तो सरेआम गुरुजी का विधान तोड़ा जा रहा है, गुरुजी के सत्संगों को फैल किया जा रहा है भाई। तो ये कौन कर रहा है जबरदस्ती? ये काल करवा रहा है भाई और बहनों, सिर पर बैठकर काल। क्योंकि संगत ने इन सतलोक आश्रम वाले कुपात्रों को जम के दान धर्म दे दिया, जमकर। और भाई कुपात्रों को पैसा दोगे तो गुरुजी ने कह रखा है कि कुपात्र तो उसका दुरुपयोग करेगा। तो ऐसे काल संगत में आश्रम वालों के भी कर्म फुड़वा रहा है, और इस नादान संगत के भी कर्म फुड़वा रहा है, जो संगत इन कुपात्रों को गुरु के ज्ञान विरुद्ध होकर ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है।